60 दिन होगा और 365 दिन कहाँ से आ गया? सही बात। 5 दिन कहाँ से वो जन्म ले लिया, 5 दिन कहाँ से यहाँ उतर हुआ उसका दिन का? वो बताना चाहिए, बताओ हमें लोग कि कैसे वो छपा कहाँ से आया? 365 दिन अभी समय जानते हैं ना, इस समय महीना 12 का 13 महीना का ले लेते हैं सब ऑनलाइन। महीना 13 दिन चला था। कैसे 13 ठो जाए भाई? मोबाइल का रिचार्ज जब तो 28 दिन का होता है, 28 दिन का महीना पूरा कर देता है। 12 गुना 14 2 दिन ऐसे काट करके एक महीना दिन हमारे बढ़ा रिचार्ज के में 13 चला हुआ। 13 उम्र रिचार्ज में चला जाए हमारा नहीं बात जो मॉडर्न जमाना आजकल चला तो देखा 13 महीना जमाना के बहुत बढ़िया बा। दुनिया के इतना जब चूतिया बनीले हैं सब तो 12 महीना के साल होता, लेकिन 13 महीना के जो होता रिचार्ज हमसे आपसे 13 महीना का करवाओ तो काहे ना कर रही हो? हाँ, एक महीना 2 दिन काट करके 28 दिन का रिचार्ज 2 दिन जैसे काट रहा था का एक 30 दिन हो गया, वही ना 28 दिन 12 में 24 दिन हो तो गए। 24 दिन उसके बाद फरवरी 28 से 29 दुनिया का जी तो उम्र कम हुआ है कि ज्यादा हुआ? ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया बुद्धि ना। ज्यादा हो गया, एक महीना ज्यादा हो गया। एक महीना ज्यादा रिचार्ज हम लोग खर्चा एक करना महीना पड़ेगा ज्यादा ना। रिचार्ज, हम लोग 13 महीना अगर रिचार्ज 30 करते दिन का रिचार्ज हो जाए ये तो छल है ना। चलता ही है। हैं। और वही ना आज तो नहीं, ये छल का दरबार नहीं, अब ये खोज कर रहा है आप लोगों के 1 महीना के रिचार्ज हमारा रिचार्ज। बचाना, ये धर्म है, यही तो खोज रहे हैं। लेकिन आजकल चर्चा करेंगे जितने धीरे-धीरे। पढ़े लिखे लोग हैं जाने दो अब दोबारा देखा इसमें तो काम कोई बहुत टिप्पणी जरूरी कर नहीं बात रहा है, है, खाली बात इसमें करना चाहिए ना। हाँ? बाकी हमको तो देखना है कि मैं हर जगह से खोज अब करना इस पे है, जैसे हो रहा है। आप मीडिया वाले हैं, आपको बोलना चाहिए उस पे कि बताइए 13 महीने का रिचार्ज हमसे आप क्यों ले रहे नहीं हैं? तो मैं बुलाता ना, यही में तो बना था वीडियो। हाँ, तो वही कि आप इसीलिए- इस पे हम लोग को लड़ना चाहिए ना। हाँ, लड़िए आप, बोलिए हाँ, उसमें। 13 महीना का रिचार्ज हमसे आपसे क्यों लिया जा रहा है? बोला रिकॉर्ड होता, बोला क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, बोलो, क्यों ऐसा हो रहा है? बोलो। सरकार लड़ को के देखना देखो। चाहिए ना। इसके लिए मैं समझ कि रहा 30 हूँ। दिन का सरकार करना तो चाहिए। चूतिया बना रही है, तब हम लोग क्या करें? जो ना मत कराओ रिचार्ज, उसका सिम निकाल के फेंक दो। अरे तो सब कंपनी मिल गई है, सब कंपनी सब भी तो हुई हाल है। नहीं ये नहीं कि जो नहीं, निकाल के सब फेंक कंपनी देना मिली। मोबाइल होएगा का? यही बात है अब ना। अपनी सबके लिए मजबूरी है। उसमें अपन उसका क्या मजबूरी मकसद सभी है? में कराना। और उसमें मजबूर सरकार कर दिया। को फायदा है, सरकार को टैक्स दे रहा है, सरकार को फायदा है। भाई सरकार चाहती है ना बंद करती है, तुम क्यों चुटिया बना रहे हो? 12 365 दिन का साल हो रहा है, तुम जो 13 महीने का साल दे रहे हो, उसको कहना चाहिए ना। अडानी अंबानी को झोली ऐसे ही भर रहे हैं सब, तो वो झोली काट बाकी करके यहाँ मोदी और योगी को भर रहे हैं। देहाती 30 दिन का महीना होता है, 15-15 दिन पर पास बदल जाता है। 15 दिन अजोरा, 15 दिन नहीं आ रहा होता है, वो एकदम करेक्ट है। 360 दिन का साल होता है। बाकी ये यहाँ अंग्रेजी पेश कर करके हाँ, 31 दिन का, उसमें दिन अब का 28 29 का हाँ। कर करके हाँ, कमाना। अब अपना कमाने का, अपने प्रचार करने का तरीका है। ये सब अब नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। बाकी थोड़ा हमको अवसर दीजिएगा। जैसे एक चुनाव होता है, लोग वोट देते हैं, मतदान करते हैं तो सरकार बनती है, तो हमारे तरफ आप लोग खड़े हो जाओ, मदद करो। हाँ? महाराज जी बताए ना, खड़े होने के लिए सब हो जाते हैं। सोचेंगे आप इसे कहेंगे, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? जो लोग हैं, बड़े वाले लोग हैं, अंदर धीरे से थमा देंगे। नहीं, अरे तो ये गुरु जी तो वहीं तो कह रहे हैं, अच्छे गुरु लोग भी मिल जा रहे हैं ना। बात तो ये है नहीं, अब वही की बात आपकी सही होगी। हाँ। वो गुरु बिकने वाले हैं, वो गुरु सत्य गुरु नहीं है, धन के लोभी है। वही यहाँ तो। पैसा छूने मेरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। आप यहाँ आप छुआ करके देख लो, आप यहाँ से टिका करके जाओगे, या घर जाते जाते बीमार हो नष्ट हो जाएगी जब आपसे आत्मा निकल जाएगा। ऐसा मेरा परीक्षा है, हमें वो बाबा नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि गुरु बिक गए, इसलिए गुरु खत्म कहानी हो गई। कहे जहाँ आदमी बिकाला, बाजार ना कहाला, जो किनारे डुबकी लगा के मरी जाला, मजेदार ना कहाला। हाँ? जो मान सम्मान ना करे वो मानो ना कहाला। और जो गुरु पैसे पे बिक गया वो गुरु नहीं है। धंधा बिजनेस वाले यहाँ मुझे पैसा नहीं, हम नहीं पैसा थामेंगे। आपकी बात सत्य है, हम आपके तरफ रहेंगे। बाकी हमारे तरफ रहो, खराला धाम की जयकारा लगाते रहो। कहीं गवाही देने की पारी है, कह दो कि मेरे गुरु जी ऐसे नहीं है, धर्म की खोज कर रहे हैं। ये समय अयोध्या में चला था, गुरु समझ लो जितना भरा सब राजनीति में घुसा है। अरे हर यहाँ जगह राजनीति नहीं चाहिए हमारे यहाँ, कोई बिरादरी बात नहीं है, जात पात की बात नहीं है। बताओ, यहाँ वो जो गुरु अपने से बने जाति हैं। बनाएगा उसका खलरी में रहेंगे। उसमें जो होना शिक्षा मानव दीक्षा जात एक देवे परमात्मा का दिया हुआ दान है।
जो लिखे कि बड़े भाग्य से मानव का तन हुआ है। भाग्य माने भगवान की कृपा होती है तो मानव का जन्म होता है। उसमें पंडित कहाँ से जन्म लिया, उसमें से शूद्र कहाँ से जन्म लिया, उसमें वैश्य कहाँ से आ गया, वही तो जैसे कि क्षत्रिय कहाँ से आया। इस वक्त लोग कहे कि नहीं वहाँ पे जो है सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा कराएंगे, ब्राह्मण सब कुछ करेंगे, ब्राह्मण ही करेंगे। तो बोला कि ब्राह्मण जो है अपने लालच बस पूजा कराकर वहाँ से दान पेटी हटा लीजिए, सभी ब्राह्मण भाग जाएंगे। अरे महाराजों का देश हुआ कि भक्तवान मटमंगना ब्राह्मण समझ अब नहीं कोई ब्राह्मण की पूजा, ब्राह्मण कहाँ से हुआ। वो कहता है कि हमारा गाय माता है, गाय पशु है, मेरी माता है, लोग बैठी हैं, इनको 4 पैर है, बड़ा कान है, नहीं पूछ है, सिंह है, मैया लोग सिंह हूँ बात नहीं बाकी जो पंडित है ब्राह्मण है उसके गाय माता है, उसके माता के पूछ है, उसके माता का सिंह है, उसके माता के बड़े बड़े कान है। और क्यों पंडित बनता है तो गाय किसान का बना करके आटे का, जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापना की जाती है, प्राण डाला जाता है, उसी प्रकार के आटे का गैया बना करके हत्यारा उसमें जीव डाल करके काट करके आपको खिला करके आपको शूद्र बनाते हैं, अपना पंडित बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं। ये सब नहीं चलेगा आपका खंड। अपने आप हमारे ज्ञान से अपना काम काज करिए। उनका भी माँ ने जन्म दिया है, अवतार दिया है, वही माँ ने हमारी। आप कमजोर क्यों है, आप क्यों कमजोर हो रहे हैं। आपके हम लोगों पूरे संसार की जनता का अपने परिवार को मदद करने के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। महाराज जी इसके खिलाफ अगर हम लोग आवाज उठाएंगे ना तो जेल के अंदर कभी नहीं जाएंगे, ऐसा हो रहा है, कभी नहीं जा पाएंगे। कह तो रहे हैं, जा रहे हैं लोग, जेल जा रहे हैं। नहीं तो उनका कमियां भी होती है। कमियां को सरकार करवा रही है, सरकार करवा रही है, ऊपर ऊपर मंत्री बैठा है सर, गुरु जी ने ऊपर मंत्री बैठा है, जो राजा कहेगा वही होगा। वहाँ तक जाने मत दीजिए, पूजा पाठ तक मत करने दीजिए, मंत्री बैठा है वहाँ। अगर आप कर रहे हैं आपका हक, इसलिए ना कि नहीं हमारा अब ये यादव पूजा करने लगे और उसके बाद में चौहान पूजा करने लगे, सब प्रकार के मेरा हक छीन रहे हैं। इसीलिए ना वो मंदिर में बैठे कि नहीं, ये पूजा पाठ जो है ब्राह्मणों का है, कर रहे हैं ना, इसके सरकार नहीं सुन रही है, सरकार खुद करवा रही है। सरकार खुद तो तुम लोग अपने हक पर मत आने दो लोगों को। नहीं, जिस दिन ये लोग शूद्र लोग चाहेंगे आपका हक छीन लेंगे, आप लोग को भागने का जगह नहीं मिलेगा। वहाँ का वीडियो चैनल नहीं देखे का हक किस पर होता है, जो अपने जैसे हमने बच्चे जन्म किए, अपने तन से जन्म हुआ है, उस पर मेरा हक होता है। तो क्या इन पर हक एक पंडित भरे को होता है? नहीं। आवे मेरे पास सवाल। अभी एक पिक्चर बनी गुरुजी सावित्री फुले बाई, उसमें जो है कि एक शूद्र व्यक्ति जो है कि शादी करा रहा था, तो पंडित लोग आए उसमें आवाज उठाए कि शूद्रों के शादी क्यों करा रहा है। तो एक जो उसके अधिकारी का भाई जब पंडितों का तुम लोग हाथ काट दोगे तो पंडित लोग जाएंगे कहाँ मांगने जाएंगे, कहाँ खाने जाएंगे। ये पंडित लोग बात वहाँ उठाए, अधिकारी लोग कहें, यानी पंडितों लोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। पंडित का जन्म हुआ है, वो महापात्र कहे गए हैं कि भिखारी के रूप में उनको घर घर मांगना चाहिए। पहले से जो हुआ था ये प्रमाण लिखा है विष्णु पुराण में कि जो विष्णु ने 52 अवतार का जन्म लिया था, 52 अंगुर का, जाकर के ब्रह्मा से कमंडल मांगे, शिव जी से त्रिशूल मांगे, जाकर के खराऊ मांगे, सभी देवताओं से लेकर के जाकर के राजा बलि के यहाँ भिखारी बन करके 3 पग भूमि मांगे, 3 पग भूमि मांगे, छल किए। और उनकी दानी का परीक्षा लेने के लिए कि आप कितना बड़ा दानी हो, और छल से गए तो जा कर करके वो दिया। राजा बलि ने कहा कि हाँ 3 पग भूमि ले लो, बाकी तो कितना होगा करेगा 3 पग? हाँ कितना पग होगा ये तो उनको पता नहीं था। 2 ही पग में सारा और तब कितना हिमालय जैसा बड़ा हो गए, और 2 कदम में तीनों लोग नाप दिए। तो बोला कि आप कहाँ नापे? मेरे सर पर नाप। तो दानी था वो पीछे नहीं हटा, मेरे सर पर पाँव रखो, पाताल पूरी में गाड़ दी, फिर उठाए, फिर उभर आया, चपक गया। तो कहे कुछ मांग लो, हम जान गए कि आप दानी हो। आप दानी हो। विष्णु ने बोले 52 अवतार, 52 अंगूर से, छोटे पना से, 52 के रूप में। तो कहे हमसे आप कुछ मांग लो, आपका परीक्षा आपका पास हो गया, आप पास हो, हमने फेल हो गए। तो कहे कुछ मांग लो। तो कहे हमको आप कौन देने वाले हो? जब स्वयं भिखारी बनकर के 3 पग भूमि मांगे, हमने दे दिया अपन सर तक, तो आप हमको क्या दे सकते हो? आप तो भिखारी हो। भिखारी देता है, दानी देता है।
कहा नहीं कुछ ले लो, तो कहे अपना रूप दिखाए कि हम आए थे आपका परीक्षा लेने, आप पास हो गए, कुछ आशीर्वाद ले लो। तो कहे ऐसा है, एक मंदिर 10 देवता कर क्यों बसे बाजार। हमारे अंदर 9 काया में और 9 दुआरी है, जिधर से मेरा आत्मा निकले आप दर्शन दे दे करके मोक्ष कर दो। तो उसी का नकल करते हैं यहाँ के जो ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मण का अवतार नहीं हुआ है, ब्राह्मण का अवतार नहीं हुआ है। वो पात्र है, उस मांगने का वो पात्र उस समय बने थे। हरि ने स्वयं जा करके एक अपने मानव जाति में जाकर के मांगे हैं। तो उनको मांगना जांचना खाना चाहिए, ये न कि अहंकार से पैर धोलाना चाहिए, हाँ किसी पे दावा करना चाहिए, न बड़ा ऊंचा पद पर उनके हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप धंधा बिजनेस करे हो तो आप करते रहो, बाकी लड़ो मत, किसी का अपमान मत करो, और जो कर रहा है उसको करने दो। इसीलिए यहाँ खोज है। कानून आर्थिक एक कानून व्यवस्था एकदम लूज हो गई है घुस के चक्कर में। हाँ नाना प्रकार के मर्डर हो रहा है, करा रहा है। जिसके पास पैसा है मर्डर करके जाएगा, उसका जेल नहीं होगा, उसका सजा नहीं होगा, उसका FIR नहीं लिखा जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। और इसलिए हम लोग नकल कर करके जनता की भय नहीं हो रही, पहले पैसा कमाओ। हाँ कमाते हैं और पैसा कमा लिए तो दूसरे का गर्दन रेत रहे हैं, दूसरे की संपत्ति छीन रहे हैं। और इसलिए एक खरहरा धाम है, यहाँ सबको आना चाहिए। एक आध्यात्मिक ज्ञान से माँ भगवती सबको जन्म देती है, सब उन्हीं ने रची है, इनके सभी औलाद हैं, तो औलाद बनकर के प्रेम से जीवन काटना सीखो। इसलिए 5124 वर्ष बीत गया, कोई गुरु नाम पैदा नहीं हुआ सत्य के चलाने वाला। डुबाने वाले, पैसे को बिकने वाले गुरु लोग भूत प्रेत गाधा बता करके पैसा बजा रहे हैं। अब एक प्रेत राज बैठे हैं, एक प्रेत राज बैठे हैं छतरपुर में, कहते हैं हम प्रेतों के राजा हैं, इनको प्रेत बना दिए, इनके अंदर आत्मा है, परमात्मा का दिया हुआ दान। अब कहते हैं कि आपके अंदर जिन्न खिल रहा है, जिन्नात खिल रहा है, प्रेत है। उनको ये पता नहीं है कि काया में जीवदानी ने आत्मा डालती है, क्या भूत डालेगी, प्रेत डालेगी, उनको वह पता नहीं है। झूठे दरबार चला रहे हैं, वहाँ 2 लाख 4 लाख 5 लाख की भीड़ चल रही है, चल रही है। और पैसा ले लेकर के 20-20 लाख 25 लाख प्रवचन किया जा रहा है, घंटे 2 घंटे के लिए। वो गुरु बिकने वाले हैं, वो गुरु नहीं है, गुरु नहीं है। सत्य गुरु जो होता है पैसे का मोल नहीं करता है, संतोष करता है, ज्ञानी होता है, ध्यानी होता है। चलो महाराज अब छोड़ो, बहुत दूरी जाना है। ध्यानी होता है, ऐसे जगहों मत भटकिए, लेट हो चाहे सवेर हो, माँ भगवती के चरणों में आकर के खरहरा धाम में माथा टेकते रहोगा, आपका भला होता रहेगा। यहाँ पैसे का मोल नहीं है, कभी जीवन में नहीं होगा। अब किसी के घर नहीं जाते हैं, मेरे बराबर आप चाहे लालच दोगे कि आपके हीरा मोती जवाहर से तौल देंगे, तब भी हमें कुर्सी नहीं छोड़ेगी। आपने यहीं बैठे रहते। पूछ लो हमारे भक्तों से, कभी 6 साल के बीचों में कहीं किसी के घर गए होंगे? ना, प्रेम में गए होंगे। रास्ते से चलते रहते हैं तो भले बाजू में घर है, मकान है, मिल गए तो रुक गए, बाकी इस लालच से नहीं कि आपसे पैसा बजाएंगे, कभी नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। अब गुरु बिकने वाले का कहानी खत्म। सच्चे दरबार में आओ, अपना कमाओ खाओ मेहनत से, खून पसीने से, और इनका नाम का भजते रहो। इनके नाम के जाप करने से आपके अंदर का जो पाप होगा 1,84,000 का, 83,99,999 का, तो पाप नष्ट हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगा और मोक्ष गति को प्राप्त होगा, मोक्ष गति को प्राप्त होगा। बोलो शेरावाली मैया की जय, बोलो खरहरा धाम की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय।